नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाजसेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं साथियों बहुत छोटी सी अपनी बातों को रखूंगा। साथियों, भारत में वर्तमान समय में देश के जितने भी असामाजिक तत्व हैं, आज इनको सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। असामाजिक तत्व सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और निरंतर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। भारत के समस्त देशवासियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में रोजी रोटी धंधा सब कुछ खत्म हो चुका है और देश के सारे नेता भ्रष्टाचारी समस्त देशवासियों को सिर्फ चूना लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं देश की समस्त जनता वासियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप समस्त देशवासी समझदार बने, इन भ्रष्टाचारी नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम करें। साथियों, ये हमारे देश के जितने भी नेता हैं सब आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ पब्लिक का बुरा चाहते हैं। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, देश को एक अच्छा नेता चुने। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को साथियों आप लोग समर्थन करें और भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाने का कष्ट करें। साथियों, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, देश की जनता की गारंटी मैं लेता हूँ, देश में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होगी। समस्त देशवासियों की रोजी रोटी धंधा को अच्छे से चलाने का काम करेंगे। व्यापार के लिए लोगों को विदेश में नहीं, अपने ही देश में व्यापार करने का शुभ अवसर मिलेगा साथियों। और आप सभी लोग के रोजी रोजगार धंधा को दुरुस्त किया जाएगा। जो व्यापार अभी ठप हैं, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आप सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप सभी लोग अपना समर्थन सिर्फ ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को करें। साथियों, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। साथियों, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं सोचा। साथियों, हमेशा सबका भला सोचा है और एक राजपूत होने के नाते साथियों मेरा ये दायित्व बनता है, मैं देश की रक्षा करूं, भारत के समस्त देशवासियों की हितों के लिए सोचूं। साथियों, हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि मैं देश की जनता की सेवा करूं, उनकी रक्षा करूं। इस माध्यम से मैं साथियों भारत के समस्त देशवासियों के लिए मैं लड़ रहा हूं। मुझे कोई लोभ नहीं है साथियों कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं। मगर साथियों, जो हमारे देश की जनता पे जो अत्याचार हो रहे हैं ना, इस अत्याचार को मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है साथियों। साथियों, हम राजपूत हैं और जनता का रक्षा के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार है। साथियों, मुझे अपनी प्राणों की आहुति भी देनी हुई तो मैं खुशी खुशी अपनी बलि को चढ़ा दूंगा। साथियों, मरना तो है ही, कुछ अच्छे काम करके जाऊंगा। और मैं देशवासियों के लिए हमेशा ही, मेरी सोच हमेशा अच्छी रही है साथियों, और हमेशा अच्छी सोच रहेगी। देश की जनता को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल जाएगा। साथियों, आप सभी लोग कोशिश करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छी सोच रखें, एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखिए। आपस में सुमत बना के सभी लोग रहिए। जात पात धर्म में मत बटिए। आप सभी लोग, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख है, क्या ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं और हमेशा आपसी सद्भाव से मिलकर रहें और भारत को मजबूत बनाएं। साथियों, नरेंद्र मोदी ने भारत को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। अब साथियों समय है, भारत के समस्त जितने भी लोकसभा गण के जो सांसद हैं, जो लोकसभा भवन में बैठे हुए हैं, जितने भी सांसद हैं, ये सब सांसद भ्रष्टाचारी हैं। क्या देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे नहीं देखती है? या ये सांसद लोग नहीं देखते, विधायक नहीं देखते हैं? सभी देखते हैं साथियों, क्योंकि ये सब बिके हुए सांसद हैं, विधायक हैं और पूंजीपतियों के हाथे ये सब बिके हुए हैं, जितने विधायक सांसद हैं। साथियों, ये सब भ्रष्टाचारी सांसदों को आप समस्त जनता वासियों को उखाड़ फेंकना होगा। साथियों, ये जितने भी मीडिया चैनल वाले होते हैं, ये सब पैसा लेते हैं, फर्जी खबरें दिखलाते हैं, झूठी अफवाहें उड़ाते हैं जनता में। ये आप लोग टीवी चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया साथियों, आप सभी जनता वासियों के लिए मैं तैयार हूँ, अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। साथियों, मेरा लक्ष्य देश की जनता खुशहाल हो,
मैं ये चाहता हूँ इस माध्यम से आप सभी लोग मेरा साथ दें, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को साथियों अगला प्रधानमंत्री चुने। देश में अमीरी गरीबी का भेदभाव ख़त्म कर देंगे साथियों पूरी तरह से। भारत में जितनी संपत्तियां हैं, धन की जितने भी भारत की जनता के जो रुपए पैसे हैं, संपत्तियां हैं, सब पूंजीपति लोग, देश के नेता मंत्री विधायक मिलकर डकार गए हैं। आज हमारे देश की जनता गरीबी की कगार पे पहुंच चुकी है। आने वाला समय अगर ऐसे ही भ्रष्टाचारी सांसद और विधायक देश में रहे तो समझ देशवासियों का सर्वनाश हो जाएगा साथियों। मैं आपसे अपील करता हूं, ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को प्रधानमंत्री बनाए। मेरा लक्ष्य देशवासियों की रक्षा करना है, उन्हें अच्छी सुविधा मुहैया कराना मेरा दायित्व है साथियों। मैं आप समझ जनता वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग मेरा साथ दें और मुझे आगे बढ़ाएं। साथियों, जब प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, इसमें क्या होता है साथियों, मैं चुनाव लड़के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। इसमें क्या है, चोरी होती है। बैलेट बॉक्स से चुनाव होता है, उसमें भी चोरियाँ होती हैं। ईवीएम से होगी, उसमें भी चोरियाँ होंगी। कोई भी ईमानदार व्यक्ति ईवीएम के सहारे और बैलेट बॉक्स से चुनाव अगर होता है तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा साथियों। क्योंकि देश में जो हमारे देश में असामाजिक तत्व हैं वही सत्ता में कुर्सी में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के। असामाजिक तत्व हैं जो प्रधानमंत्री सत्ता की कुर्सी पर और मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं साथियों। ये सब असामाजिक तत्व चोर हैं ये लोग पूरी तरह से, और देश में सिर्फ चोरी ये लोग फैलाने का काम करते हैं साथियों। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया आया तो भारत को बनाएंगे दुबई मॉडल की तरह, चोरी चमारी पूरी तरह से ख़त्म करने का काम करेंगे। भारत को हर इंसान को ईमानदारी के रास्ते पर आना होगा साथियों। मैं ईमानदार वफादार व्यक्ति हूँ साथियों। मुझे जो संस्कार मिला है साथियों, मेरी संस्कार मुझे माता जी के से मुझे मिला है, मेरे पिताजी से मुझे संस्कार मिला है साथियों। मैं ईमानदारी के लिए लड़ता हूँ साथियों। ईमानदारी और सच्चाई मेरी पहली प्राथमिकता होती है साथियों। प्रेस वाले, मीडिया वाले ये सब सिर्फ अफवाहें उड़ाते हैं झूठी, ये सब झूठ बोलते हैं। बिके हुए लोग जो है पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार जो होने का झूठी दावा करते हैं, पत्रकार नहीं है, पूरी तरह से दलाल है साथियों। यहीं पे मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ साथियों। धन्यवाद, आभार साथियों। आप सभी लोग मेरा वीडियो अपना जो कीमती समय निकाल कर देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया साथियों आप सभी देशवासियों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है साथियों। साथियों, पिछले 2 सालों से मेरी तबीयत ख़राब होने के नाते साथियों मेरी सेहत में बहुत गिरावट आई है साथियों, और 2 सालों से मेरी तबीयत ख़राब चली साथियों। साथियों, मैं संघर्ष करते हुए अगर मर गया तो भी मेरी आत्मा समस्त देशवासियों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया समस्त देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप सभी लोग मुझे अगला प्रधानमंत्री चुने। देश की रक्षा करने के लिए सिर्फ कोई नहीं है साथियों, देश का असली ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया है साथियों। एक सच्चा राजपूत हूँ साथियों। आप समस्त देशवासियों की रक्षा के लिए आया हूँ। आप सभी देशवासियों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं अपने दायित्व को भली भांति से निभाऊंगा साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें। जय संविधान, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर सदा हमें हमेशा अमर रहें साथियों। भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहें। आज भारत के संविधान ने देशवासियों को रक्षा का जिम्मा उठाया है। संविधान नहीं रहेगा साथियों तो देश खत्म हो जाएगा साथियों। जय संविधान, बाबा भीम, जय भीम, जय साथियों। जय हिंद साथियों।